सवेरे सवेरे आप तीनों कहाँ से आ रहे हैं? भिड़े मास्टर, कल रात को बताया नहीं था मैंने सुखीराम के समोसे। तो मैं और सोडी समोसे खाने जा रहे थे, तो रास्ते में पोपटलाल भी मिल गया, तो हमने उनको भी साथ में ले लिया। और सोडी तो नकली नोट वालों का और आतंकवादियों को पैसे पहुंचाने वालों का सफाया हो जाएगा, इस न्यूज से इतना खुश था कि वहाँ जितने भी लोग थे जिनके पास छुट्टे नहीं थे, सबको समोसे खिला दिए। अब बिल्कुल देश के लिए तो कुछ भी यारो। क्या बात है सोडी, सच में आज सुबह सुबह इतना जबरदस्त नाश्ता हुआ कि अगले 2 दिन तक भूख नहीं लगने वाली। और यारो तुसी दसो की चल रहा है? कुछ नहीं, मैं तो नोटिस लिखने आया था यहाँ पे। सोडी, ये विशेष सूचना पढ़ो। विशेष सूचना, अगर आपके पास सिर्फ 500 या 1000 के नोट हो और छुट्टे ना हो तो भी आप अब्दुल की दुकान से सामान खरीद सकते हैं। जब आपके पास नए नोट आए तब आप अब्दुल को पैसे दे सकते हैं। और अब्दुल यार भाई अब्दुल, आज तुम दूसरे दुकानदारों के लिए मिसल बन गए। मिसल नहीं आती भाई, मिसाल। हाँ, मिसाल बन गए। मैं अब्दुल मियां, मैं कल ही तुम्हारे बारे में तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा ताकि देश के सारे दुकानदारों को तुम्हारी तरह दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिले। यस, थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। मेरा तो यही मानना है कि जरूरत पड़ने पर दूसरे के काम आए, वही सच्चा इंसान है। सही बात है भाई, मैंने भी अपने क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा दिया है, जिसके पास कैश नहीं हो कोई बात नहीं, आप आइए और अपना इलाज कराइए। क्या बात है हाथी भाई। भाई दोस्तों, मुझे लगता है कि आज अब्दुल और हाथी भाई के नाम का जयघोष होना चाहिए। अरे बिल्कुल होना चाहिए भाई। और इस जयघोष की गूंज पूरे देश में गूंजनी चाहिए ताकि हर दुकानदार और हर डॉक्टर हर एक की मदद करता रहे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सही बात। तो दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, सबको मदद करने के लिए हमेशा तैयार सोडा शॉप के मालिक अब्दुल थैंक यू। और खाने के शौकीन, बड़े दिल वाले, बड़े जिगर वाले, चुटकी में इलाज करने वाले डॉक्टर हाथी अब्दुल, ये नोटिस बोर्ड पर लिखो अगर तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारी दुकान पर सामान लेने आ ही रहा था। संभल के अब्दुल, वो पोपू के पास 15,000 के 500 और 1000 के नोट है, वो चलाने की कोशिश करेगा पर तू बिल्कुल मत चलाइयो। सोडी, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पत्रकार हूं, मैं रद्द की हुई नोटों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। वो अगर तू कोशिश करेगा भी ना तो भी वो चलने वाले नहीं है। जानता हूँ भाई, जानता हूँ। सही है भाई, सही है, क्योंकि अभी ठेले वाले, छोटे दुकान वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, कोई 500,000 के नोट लेने वाला नहीं है। यहाँ तक कि सब्जी वाली भी नहीं लेगी। सब्जी ले लो, ये शंबर ही हिला। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। अरे भाभी, आप लोग क्या सोच रहे हो? नीचे आइए ना, सब भाजी ताजी है। सुनीता, आज सब्जी नहीं चाहिए मुझे। हाँ सुनीता, आज मुझे भी सब्जी नहीं लेनी है। मैं तो अभी दाल ढोकली बनाने वाली हूँ और रात को खिचड़ी, तो मैं भी आज सब्जी नहीं लूंगी कल। ऊपर कॉलेज है बस। हाँ देवा रे देवा, क्या हो गया भाभी आप लोगों को? सब्जी तो आप लोग रोज लेते हैं ना। एक काम करिए, नीचे आइए, फिर बात करते हैं। अब भी आते हैं। पिड़ो, और तेरी गाल तो सच्ची निकली। और अभी तो सब्जी वाली भी 500 1000 का नोट नहीं लेगी। लगता है आज महिला मंडल को खाली हाथ घर पे जाना पड़ेगा। और हमारे पास जो छुट्टे पैसे थे वो हमने सुखीराम के समोसे और साथ में रबड़ी खाने में खर्च कर दिए। लगता है समोसे की वजह से घर में सब्जी नहीं बनेगी। हाँ भाभी, अब बताइए क्या बात है? सुनीता, तुम्हें पता है ना कि अभी 500 1000 की नोट बंद हो गई है। हाँ भाभी, मैंने भी कल देखा टीवी पे। हाँ तो वही, छुट्टे बहुत कम है, सब 500 और 1000 के ही नोट है घर में, इसलिए थोड़े छुट्टे बचा के रखने पड़ेंगे ना। हाँ वही। इनको पूछते हैं। हाँ। सुनिए, आप में से किसी के पास खुले पैसे हैं? नहीं, वैसे तो अभी किसी के पास खुले नहीं है। एक्चुअली खुले थे सोडी के पास, लेकिन वो सुखीराम के... आत्माराम, वो खर्च हो गए जी, खर्च हो गए। हाँ। अरे भाभी, छुट्टे नहीं है तो क्या हुआ?
आप लोग ऐसी ही सब्जी ले सकते हैं। अरे नहीं नहीं सुनीता, तुम कितने लोगों को उधार दोगी? और हम तुमसे उधार सब्जी नहीं लेंगे। हाँ सुनीता, हाँ उधर नहीं। अरे माधवी भाभी, उधार की बात कौन कर रहा है? कल मैंने जैसे न्यूज देखा ना, मेरे को पता था कि प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए मैं सारा बंदोबस्त करके आई है। बंदोबस्त? कैसा बंदोबस्त? हाँ, ये देखिए। अरे ये मछली क्या बात है, मुलगी शिकली प्रगति झाली है। आप लोगों के पास छुट्टा नहीं है ना, लेकिन कारट तो है ना। और हाँ, अगर आप लोग चाहो तो मोबाइल से भी कर सकते हो। सुनीता, तुम तो बिल्कुल हाई फाई हो गई हो। अरे भाभी, हाई फाई के जमाने में हाई फाई तो होना ही पड़ेगा ना। खरा है सुनीता, तुमने ये कार्ड में पेमेंट लेकर ना सब्जी वालियों में एक नए युग की शुरुआत की है। सही बात है। अरे सिर्फ सब्जी वाली की दुनिया में क्यों भाई, पूरा भारत हाईटेक हो रहा है। मैं इस क्रांति के बारे में तूफान एक्सप्रेस में जरूर आर्टिकल लिखूंगा। बराबर सीखने वाली बात है, बराबर है। और सोनिया, पहला अपना कार्ड तो इससे पेमेंट कर देना। ओके चलो, तो हम भी कार्ड लेके आते हैं। हाँ, मैं भी आई ना। एक मिनट बहनों, किसी को घर जाने की जरूरत नहीं है। आपका कमाओ भाई यही है, ये लीजिए, इससे पेमेंट कर दीजिए। अरे नहीं पोपट भाई। क्यों रहने दीजिए, कई बार आप भी अपनी टोकरी में मेरे लिए सब्जी लेती है, तो आज ये मौका मुझे दीजिए। अरे उसमें क्या? ये लीजिए लीजिए। ओ पप्पू, इसमें बैलेंस तो है। मजाक कर रहा है। ओ चलिए यार, मजाक कर रहा हूँ। दया भाभी, हाँ? मुझे लगता है कोमल किचन में बिजी है, तो आप हमारे घर के लिए कुछ सब्जियां ले लीजिए ना। हाँ हाँ, पर जरा बताएंगे आतिफ भाई कि कितनी सब्जी लेनी है और कौन सी सब्जी लेनी है? आप अपने हिसाब से ले लीजिए। नहीं, आप हमारे हिसाब से ले लीजिए। हाँ हाँ मैं काट देता हूँ। हाँ ठीक है। हेलो जी। ठीक है। वैसे सॉरी, हमने अपना कार्ड देने की जल्दी नहीं की। क्यों? मतलब पोपट लाल ने अपना कार्ड खुद से दिया तो अपना भी पेमेंट हो जाता ना। अरे हाँ यार, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्या बोले बड़ा? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अभी ऐसे ही कार्ड से पेमेंट होने लगा तो कैश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब हमारा पैसा बच जाएगा ना। क्या है, लेडीज लोग ऐसे महंगी महंगी पर्स खरीदेगी नहीं। तो अच्छा ऐसे, मुझे कुछ और सुनाई दिया। नहीं रे नहीं भिड़े भाई, पर्स तो बहुत जरूरी होता है। पर्स में सिर्फ कैश ही नहीं होता है, पर्स में और भी बहुत सारी जरूरी चीजें होती है। क्या? हाँ माँ, पर्स तो श्रृंगार का हिस्सा है हमारे लिए। हमारा भारत देश कितना अनूठा है नहीं, और यहाँ के लोग कितने अनोखे हैं। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आए, हम लोग रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। अब पिड़ो, इसीलिए तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सही बात। नहीं बराबर है, रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। और पप्पू, हम जैसे ईमानदार लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी होगी सिर्फ उन बेईमानों को जो भ्रष्टाचार से भरे पड़े हैं। और माना कि अगर थोड़ी बहुत परेशानी होगी तो बर्दाश्त कर लेंगे, आखिर ये देश के हित का सवाल है। बिल्कुल हाजी भाई, सही बात है। और वैसे भी ईमानदारी से जो धंधा करते हैं उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी होगी उनको जिनके बैग पैसों से भरे पड़े हैं। नहीं सोडी, बैग भर भर के तो ईमानदारी का पैसा भी हो सकता है। प्रॉब्लम उनको है जिनके पास बैग भर भर के अवैध और बिना घोषित किया हुआ पैसा। और भाई वैसे भी पूरी दुनिया में 500 और 1000 के नोटों की बातें हो रही है। अपना जेठालाल कहाँ है? उसके पास 50 लाख से भरा हुआ बैग है ना, जिसमें सिर्फ 500 और 1000 के ही नोट है। मुझे डर है कहीं फंस न जाए। जेठिया, क्या हुआ तुझे? देखिए ना बापूजी, रोज तो टप्पू के पापा गर्मा गर्म चाय शौक से पी जाते हैं, लेकिन आज अभी तक नहीं पी। कैसे पीऊं दया, कुछ खाने पीने का मन ही नहीं हो रहा है। ये पैसों की चिंता मुझे खाई जा रही है। अरे लेकिन यहाँ बैठे बैठे पैसों की चिंता करने से थोड़ी कुछ होने वाला है।
यहाँ जाके मनोज भाई को पैसे वापस कर दे। बाबूजी पाहिला कैसे हो? अरे वीरा अचानक कैसे आना हुआ? बस मैं जीजा जी को मिलने का मन हुआ तो चला आया। ओहो, अच्छा सुंदर, ये 500 और 1000 की नोट बंद हुई तो तुझे कोई तकलीफ नहीं हुई ना? नहीं रे बाबूजी, मैं तो ऐसा टेंशन पालते ही नहीं हूँ। अरे मेरा तो पहले से मानना है तो सच्चा बिजनेसमैन वही है जो दूसरों के पैसों से व्यापार करे। मैं कभी अपने पैसों से व्यापार करता ही नहीं हूँ, फिर मुझे टेंशन कैसे है? वाह वाह, मेरा वीरा कितना होशियार है। दया, एक मिनट। हाँ भाई बता, कैसे अचानक आना हुआ? अरे बोला तो सही जीजा जी, आपकी याद आई तो चला आया। अरे पूरे देश में चारों ओर सब 500-1000 के नोट का मातम मना रहे, ऐसे में तुझे मेरी याद आई? डियर जीजा जी, अपना तो दिल का रिश्ता है ना। अबे दिल का नहीं, दर्द का बोल, दर्द का। कबीरा आप लोग बातें कीजिए, मैं मसाला वाली चाय लेकर आती हूँ। आहा, बहू मेरे लिए मत बना। ठीक है बापू जी। आओ सुंदर बैठ, आओ जीजा। चल भाई अभी कोई नहीं है, सच बता क्यों आया? आज मैं अपना पुराना हिसाब चुकाने आया हूँ। कौन सा पुराना हिसाब? अपना हिसाब जीजा जी, मेरा और आपका हिसाब। मेरा और तेरा कौन सा हिसाब बाकी है? अरे जीजा जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। बाकी हिसाब तो बाकी है। अभी और क्या बाकी है भाई? अरे ये क्या कर रहे हैं जीजा जी? आइए आइए बैठ के बात करते हैं। अरे भाई बैठने का टाइम नहीं है, बोलना भाई क्या बाकी है? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आज तक मैंने आपकी दुकान से कितनी चीजें खरीदी है, दोस्तों के लिए कितने मोबाइल लिए हैं, कितने सारे स्पीकर लिए हैं, पता नहीं क्या क्या लिया है, लेकिन आज तक मैंने आपको किसी भी चीज का एक भी पैसा दिया है? मैं जितनी भी बार अहमदाबाद से मुंबई टैक्सी में आया हूँ, मैंने उसके पैसे दिए बस। तो आपने कभी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों करता था? अभी सोचा नहीं, लेकिन अभी सोच के डर लग रहा है कि तू ये सब क्यों बोल रहा है। वो पैसे मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि वो सब पैसे मैं जमा कर रहा था आपके लिए, ये सोचकर कि एक दिन ये सब पैसे मिलाकर आपको दूंगा तो आप कितने खुश हो जाओगे। अरे आपको कितना काम आएंगे वो पैसे। ये लीजिए आपकी अमानत। क्या है ये? इसमें तो सिर्फ मेरी भावना है। सीधा सीधा बोल, कितने है ये? इसमें तो 3.5 लाख है। 3.5 लाख? आपको कम लग रहा है? मैं और दे दूंगा, आप आंकड़ा बोलिए। लाया लाया बापू लाया। जीजा जी आपको ये पैसे लेने ही पड़ेंगे। अरे पागल हो गया है, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। जीजा जी आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे वरना मेरा दिल टूट जाएगा। अरे तेरा जो टूटता है, मैं ये नहीं ले सकता भाई। नहीं नहीं जीजा जी आपको ये पैसे लेने ही पड़ेंगे, आपको बहना की कसम। ठीक है ये मैं ले लूंगा, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? हाँ बैठ के बात कर। अरे नहीं जीजा जी बैठने का टाइम नहीं है, बोलिए ना। सुंदर, तेरा जन्मदिन पर, दिवाली पर या किसी शुभ अवसर पर मैंने आज तक कभी भी तुझे शगुन के तौर पे कुछ नहीं दिया। तूने कभी सोचा है मैंने क्यों नहीं दिया? नहीं, लेकिन ये सोचकर डर लग रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे पगले, जैसे तूने मेरे लिए ये पैसे इकट्ठे किए, ठीक उसी तरह मैं भी तेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था कि एक दिन एक साथ मैं तुझे बड़ी रकम दूंगा, तुझे काम आएगी और तू खुशम खुश हो जाएगा। ले, ये तेरी अमानत। ये क्या है? मेरी भावना है। इतनी सारी?
हाँ, तेरी भावनाओं से मेरी भावनाएं ज्यादा ही है। मैं आपकी इस भावना की कदर कर सकता हूँ, लेकिन ये पैसे ले नहीं सकता। सॉरी। अरे ज्यादा नहीं है सुंदर, सिर्फ 50 लाख है। 50 लाख? कम है? और भी दे सकता हूँ, तू खाली आंकड़ा बोल। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता जीजा जी, सॉरी। देख सुंदर, अगर तू ये नहीं ले सकता तो फिर मैं भी ये नहीं ले सकता। जीजा जी, ये पैसा आपको लेने भी नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे पर तूने दया की कसम दे दी मुझे। अरे मजाक में दी हुई कसम नहीं लगती। संभव खोटा, ईश्वर सौથી મોટા, દરિયામાં દીવો અને સખી બેન જીવો, सब पिट्टू। वो क्या है कि ये पैसे मेरे दोस्त के हैं, वो अभी अहमदाबाद से मुंबई शिफ्ट हो गया, तो ये पैसे मैं उसको देने के लिए आया हूँ। रास्ते में मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ थोड़ी मजाक मस्ती कर लूं, तो मैं सिर्फ मजाक मस्ती करने के लिए आया था, बाकी कुछ नहीं। मैं समझ गया, क्योंकि तेरे पास एक साथ इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मतलब अभी थोड़ी देर पहले तूने ही कहा ना कि तू दूसरों के पैसे से व्यापार करता है, तो मैं समझ गया कि तू किसी और का करने आया है। व्यवहार व्यवहार समझ गया जीजा जी, लेकिन ये 50 लाख तो बहुत बड़ी रकम है जीजा जी। ऐसे टाइम पे आपने इतनी सारी रकम घर में क्यों रखी? अरे भाई, ये पैसे मेरे नहीं है। पर आप तो अपने पैसों से व्यापार करते हो। हाँ भाई, लेकिन अभी हुआ यूं कि ये माय डियर जीजा जी कहाँ फंस गए? मुझे इनके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। जीजा जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पर आप ये 50 लाख की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका साला आपके साथ है और मैं जरूर इसका कुछ ना कुछ हल तो निकाल ही दूंगा। चाय तैयार है। बैठिए टप्पू के पापा। वीरा बैठ। हेलो, हाँ बोल बोल, सुंदर बोल रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? तू वहाँ पहुँच, मैं सीधा वहीं पे पहुँचता हूँ। अरे भाई, मेरा पास ही है, बस मैं यहाँ से निकला और वहाँ पहुँचा, बस मैं पहुँचा। चल फोन रख। हाँ चल बाय। वीरा, चाय तो पी के जाओ। अरे नहीं नहीं बेना, मुझे निकलना पड़ेगा, अगर चाय पीने रहा ना तो देरी हो जाएगी। अरे बेना प्लीज, आज मुझे मत रोकना, मुझे जाने दो प्लीज। सुंदर, ऐसा अचानक क्या काम आ गया? बेना, वो सब मैं तुझे बाद में बताता हूँ। मुझे भी निकलना है, मुझे रिक्शा के लिए थोड़े छुट्टे देना। टप्पू के पापा, छुट्टे तो घर में नहीं है। तो अभी मैं कैसे जाऊं? छोटी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि रिक्शा वाले कोई 500,000 का नोट तो लेंगे नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो जीजा जी? मेरे होते हैं आप छुट्टे के लिए तरसोगे? मेरे पास बहुत छुट्टे पैसे हैं, ये लो रखिए, मेरे पास बहुत छुट्टे पैसे, आप रखिए। क्या दिन आ गए हैं, आज तक जिसके टैक्सी के पैसे मैं देता रहा, उसी से ऑटो के पैसे लेने पड़ रहे हैं। देखिए माय डियर जीजा जी, मजाक मस्ती मस्करी वो सब अपनी जगह पे, लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखना, आपकी लाइफ में कोई भी तकलीफ आई तो सबसे पहले आपका साला सुंदरलाल आपके साथ खड़ा होगा। थैंक यू। चलो मैं निकलता हूँ, बाय बेना, बाय। और टप्पू को मेरी ओर से प्यार देना, बाय बेना। दया, मैं भी निकलता हूँ। अरे टप्पू के पापा, आप तो चाय पी लीजिए। अरे दया, जब तक मैं ये पैसे मनोज भाई को लौटा ना दूं, तब तक मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? भगवान करे सब ठीक हो जाए। चल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। संभल के जाना। हाँ। हाँ, जेठालाल के दिल में बिल्कुल नहीं है खोट, और उनके पास है 50 लाख के नोट। इसमें भरे पड़े हैं नोट 500 और 1000 के, जिसके लिए जेठालाल बिल्कुल नहीं तैयार थे। अब जेठालाल इस सवाल की पीड़ा कब तक सहेंगे कि मनोज जी या पैसा वापस लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन अगर पैसे वापस नहीं लिए तो क्या होगा हाल जेठालाल का? मेरे पास भी जवाब नहीं है इस सवाल का, लेकिन जो भी होगा हंसी खुशी से भरी होगी यहाँ हर बात। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे साथ, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.